आज ही दे देती हूँ। बताओ फिर तुम लोग शुरू हो जाते हैं, शुरू से ही बताओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। यानी कि टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल, इवन दो सोशल भी रहेगा। तो ये डब्ल्यूएचओ का डेफिनेशन था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। इंडिया ने इनिशिएट किए थे कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि फैमिली प्लानिंग कब, 1951। जितने भी वाइडर रिप्रोडक्टिव एरियाज थे किसके अंडर आते थे, आरसीएच के प्रोग्राम के अंदर आते थे। फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो आरसीएच याद रखना इसका। के बाद नेक्स्ट क्या था कि जो भी स्ट्रेटेजीज थे और प्रॉब्लम्स थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, तो कुछ प्रोग्राम जैसे कि क्या करते थे, ये सारी चीजों को अवेयरनेस किससे, रिप्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट थे, ताकि हेल्दी सोसाइटी हो। उसके बाद पीपल, लोगों को बर्थ कंट्रोल हो गया, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्ट नैटल केयर, मदर और चाइल्ड, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस, ये सारी चीजों के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करना। उसके बाद अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्या रहेगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन या सोशल इविल्स, जैसे कि सेक्स अब्यूज हो गया या रिलेटेड क्राइम्स होता है। उन ये सारे जो है वो प्रॉब्लम्स से स्ट्रेटेजीज किए गए थे। तो तीनों को याद रखना। पहला क्या है, अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, उसके बाद लोगों को एजुकेट करना। थर्ड क्या था, प्रॉब्लम्स, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम्स है उनका अवेयरनेस। उसके बाद देखना कि इसमें क्या था कि जो भी एम्स और नीड्स थे सेक्स एजुकेशन के स्कूल्स में, जैसे कि राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स का, सेक्स रिलेटेड जो भी मिथ्स है या मिसकॉन्सेप्शंस है उसको हटाना हो गया। उसके बाद प्रॉपर इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस, सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, और एसटीडी के बारे में और एड्स के बारे में जो है। क्या हुआ, चलो चलो ठीक है। 1900 1900 में वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड 2 बिलियन था, यानी कि 2000 मिलियन था। बाय 2000 ये कितना हो गया था, 6 बिलियन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इंडिया में पॉपुलेशन कितना, नियरली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद वो कब कहाँ पहुंच गया, 1 बिलियन बाय 2000, और 1.2 बिलियन क्रॉस कर गया मई 2011 में। तो यानी कि 350 मिलियन बता रहे हैं ना इसमें, इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस था वो। उसके बाद 2011 का ही जितने बुक्स में है सब, 2011 सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो था वो कितना था, लेस देन 2% था, मतलब 20 बाय 1000, 20 में से 1000 पर ईयर जो रहेगा रेट था पॉपुलेशन, जो कि इंक्रीज हो रहा था रैपिडली। 2%, 1000 में से 20 की बात कर रहा है, लेस देन 20, इतने ग्रो कर रहे हैं करके। हाँ, इसके बाद पॉपुलेशन एक्सप्लोशन और बर्थ कंट्रोल, इसमें ये था, रीजन था पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का, पहला जैसे कि इंक्रीज हेल्थ फैसिलिटीज और बेटर लिविंग कंडीशंस। उसके बाद रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट को और क्या बोलते हैं, वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो प्रेगनेंसी वाला मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में आ जाता है। नॉर्मल मोर्टेलिटी रेट जो होता है वो डेथ रेट होता है। बर्थ रेट को क्या बोलते हैं, एक नैटलिटी होता है और एक मोर्टेलिटी होता है। नैटलिटी जो होता है वो बर्थ रेट होता है और मोर्टेलिटी डेथ रेट होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो आईएमआर है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इनका डिक्लाइन हो रहा था, और इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल जो है वो रिप्रोड्यूसिबल एज का इंक्रीज हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या क्या चीजें, जैसे इम्पैक्ट क्या क्या थे इसमें, कि क्या क्या चाहिए था, बेसिक रिक्वायरमेंट्स इनको ज्यादा रिक्वायर्ड था, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इनकी स्कैर्सिटी हो रही थी लोगों में। उसके बाद क्या हो रहा था कि कंट्रोल मेजर्स क्या क्या था, तो मोटिवेट करना स्मॉलर फैमिलीज को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के लिए। उसके बाद अवेयर पीपल्स अबाउट द स्लोगन क्या था, हम दो हमारे दो वो। और उसके बाद क्या था कि वन
जो वन चाइल्ड नॉर्म जो है बहुत लोगों ने वो भी अडॉप्ट किया था उस टाइम पे, और फीमेल के लिए 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर्स मैरिजेबल एज कर दिए थे। अब नेक्स्ट आते हैं किस पे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का प्रॉपर्टीज। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या क्या था, यूजर फ्रेंडली, इजी अवेलेबल होना, इफेक्टिव, रिवर्सिबल, या फिर नो, या फिर एटलीस्ट मतलब नो और लेस साइड इफेक्ट्स होना, या फिर इंटरफेयर नहीं करना सेक्सुअल ड्राइव, डिजायर या एक्ट के साथ। अब क्या क्या थे पहले ये याद कर लो, कौन से नेचुरल मेथड थे, बैरियर, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, और क्या था, सर्जिकल मेथड। तो ये याद है। ठीक है, नेचुरल में कौन सा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया था। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस क्या होता है, ओव्यूलेशन फेज को अवॉइड करना, ठीक है, तो वो। और लैक्टेशनल अमीनोरिया पार्टुरेशन के बाद का, ठीक है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में कितना रहेगा, फर्टाइल पीरियड कितना रहता है, 10 to 17 डेज, तो उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए कोइटस, यानी कि जो फर्टाइल पीरियड रहेगा वो। फिर उसके बाद विड्रॉल मेथड जो है, विड्रॉल मेथड इंसेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए इजैकुलेशन के पहले मतलब विड्रॉ करना। उसके बाद लैक्टेशनल अमीनोरिया का क्या था, मेंस्ट्रुअल साइकिल उस टाइम पे एब्सेंट रहता है पार्चुरेशन के टाइम पे, तो इंटेंस लैक्टेशन जब होता है तब। तो फुल्ली ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो क्या करता है, लैक्टेशन को बढ़ा देता है, तो इससे क्या होती है, कॉन्सेप्शन प्रिवेंट हो जाती है। तो लगभग वो 6 मंथ्स फॉलोइंग पार्चुरेशन क्या रहता है, इफेक्टिव रहता है तब तक का, शायद ही, डिपेंड्स वो भी है। बैरियर मेथड में कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और क्या थे, वॉल्ट थे। तो मेल और फीमेल कॉन्डम अलग अलग आते हैं, और पॉपुलेशन कॉन्डम जो था, जो कॉन्डम था मेनली वो क्या था, पॉपुलर वाला, निरोध जो मतलब क्वेश्चन में आता है उसी का। उसके बाद देखना डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्ट और वॉल्ट है। तो ये भी किसका बना हुआ रहेगा, रबर का, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इसको इंसर्ट किया जाता है ताकि सर्विक्स को कवर कर सके ड्यूरिंग कोइटस। उसके बाद ये एंट्री ऑफ स्पर्म्स को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी सर्विक्स में। उसके बाद रीयूजेबल होते हैं, उसके अलावा स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम्स का भी यूज होता है बैरियर्स के साथ। क्रीम जैसा रहेगा, वो भी जेली जैसे क्रीम रहते हैं वो सारे, और फोम्स को भी यूज किया जाता है बैरियर मेथड के साथ ताकि कॉन्ट्रासेप्शन को बढ़ा सके, की एफिशिएंसी को बढ़ा सके। उसके बाद हाँ आईयूडीज का देखते हैं। तो आईयूडीज में क्या है, ये इंसर्ट करते हैं बाय नर्सेस और डॉक्टर्स थ्रू, किसमें, वेजाइना के थ्रू यूट्रस में एंटर करेंगे। तो ये क्या करता है, मेनली फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को बढ़ा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, हाँ, एनगल्फ कर रहा है, किल कर रहा है उसको, ये रहता है, ठीक है। और ये आइडियल मेथड है प्रेगनेंसी डिले करने के लिए। तो टाइप्स ऑफ आईयूडीज कौन से हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग है। तो नॉन मेडिकेटेड में सबसे पहले ये क्या करेगी, स्पर्म मोटिलिटी को स्लो करती है, वो स्लो करेगी। तो इसके एग्जांपल में क्या रहेगा, ये लिपिड लूप रहता है, इसका स्पर्मिसाइडल इफेक्ट रहेगा, मतलब ये किल करेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखना कौन सा रहेगा, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में। इसमें जो कॉपर आयंस रहती है वो क्या करेगी, स्पर्म मोटिलिटी सप्रेस करेगा, और जो मतलब जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है स्पर्म्स का उसको भी सप्रेस कर रहा है। तो एग्जांपल में याद रखना, कॉपर टी, कॉपर 7, और एक क्या है, मल्टीलोड, हाँ, कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। इसका शेप वैसा ही रहता है, ये भी इंसर्ट करते हैं, टाइप ऑफ की रहेगा ये, तो इंसर्ट करते हैं किसमें, यूट्रस। उसके बाद ये प्रोजेस्टर स्टार्ट या फिर LNG-20 जो पढ़ते हैं वो क्या रहेगा, ये मेनली क्या करती है, यूट्रस को अनसूटेबल बनाती है इम्प्लांटेशन के लिए, और सर्विक्स क्या रहेगा, होस्टाइल रहेगा स्पर्म्स के लिए, मतलब वो एंटर कर पाएगा लेकिन वो इम्प्लांट नहीं होगा, इतना है। तो LNG-20 और प्रोजेस्टर स्टार्ट इसका एग्जाम्पल रहेगा। तो तुम लोग को एग्जाम्पल याद हो गए। नॉन मेडिकेटेड में कौन सा था, तीन तरीके का है, नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड, और एक क्या था, हार्मोन था। हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग, और एक ये था हाँ नॉन मेडिकेटेड था। तो नॉन मेडिकेटेड में एग्जांपल क्या था,
लिपिड लूप। अभी तुम लोग वही इधर उधर बात ही करते रहो तुम लोग। ये स्पर्म मोटिलिटी को स्लो करेगा, ये लूप जैसा स्ट्रक्चर रहता है वो। ठीक है, तो ये रहेगा लिपिड लूप में। उसके बाद कौन सा हार्मोन वाले, सॉरी कॉपर वाले में कौन से 375, और इसमें हार्मोन में प्रोजेस्टेरोन और LNG-20 है। उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में देखते हैं, तो ओरल में क्या रहता है, किसका कॉम्बिनेशन रहता है, प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन रहेगा टैबलेट्स के फॉर्म में। तो पिल्स डेली लिया जाता है 21 डेज, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज इसको फिर से रिपीट किया जाता है सेम पैटर्न में, ताकि कॉन्सेप्शन ना हो। तो इससे क्या होगा, ओव्यूलेशन भी इनहिबिट होगा, इम्प्लांटेशन भी होगा, और सर्वाइकल म्यूकस को भी वो क्या कर देगा, थिकन कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म एंटर नहीं हो पाए। तो पिल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन लेसर साइड इफेक्ट्स के साथ। अब तुम देख लो उसमें क्या करोगे। तो न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, नॉर्मल पहले जो था वो सहेली नाम से था। डेवलप कहाँ हुआ था, CDRI में, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। ये भी याद रखना है कि कहाँ पे डेवलप हुआ था करके। उसके बाद इसमें क्या रहता है, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है ये। वंस अ वीक पिल था, कुछ साइड इफेक्ट्स थे और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है इसका। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल वही सब देख लीजिए। इंजेक्टेबल्स में क्या क्या था, जैसे प्रोजेस्ट्रोजेंस हो गए, या प्रोजेस्ट्रोजेंस ईस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन था, वो इंजेक्शन के फॉर्म में इम्प्लांट किया जाता था। जैसे कि इसको लगाया जाता था सबडर्मल इम्प्लांट, मतलब जो सबडर्मल वाला टिश्यू होता है इसमें हमारे बॉडी में, या जो भी बोल सकते हैं मस्कुलर सेल्स में, वहां पे उसको इम्प्लांट किया जाता है, यानी कि इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसका भी क्या रहता है, मोड ऑफ एक्शन जो है वो पिल्स की जैसे ही रहेगा, और मच लॉन्गर टाइम तक वो रहेगा इसका इफेक्ट जो है। डिपेंड्स ऑन द मेडिसिन, मतलब जो भी रहेगा उसका कॉम्बिनेशन पावर क्या रहेगा उसके हिसाब से, पर एक पर्टिकुलर पावर ही दिया जाता है सबको। तो इसका क्या, ठीक है, आईयूडीज और जितने भी कॉम्बिनेशन रहेंगे वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में यूज किया जाता है विद इन 72 आवर्स। और ये जैसे कि रेप या कैजुअल, मतलब जो भी कैजुअल इंटरकोर्स होगा उसमें प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सर्जिकल मेथड से। सर्जिकल मेथड्स में क्या क्या है, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है, खुल गया दोनों को। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, ये यहाँ जैसे वाज डिफरेंस कट हो गया तो स्पर्म का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा कि नहीं होगा। तो सीमेन पास होगा कि नहीं होगा। सीमेन क्या होता है, हाँ जो स्पर्म, हाँ जो सीमेन पास होगा उसमें स्पर्म नहीं रहेगा, बस यही डिफरेंस रहेगा इसमें। तो स्मॉल पार्ट ऑफ वाज डिफरेंस को रिमूव और टाई अप किया जाता है स्क्रोटम में। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी में कभी कभी जैसे टाई जो खुल जा रहा है या कुछ हो रहा है या प्रॉब्लम, क्योंकि पास पास में रहते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस रहते हैं, अगर ढंग से नहीं किया गया तब होगा। तो ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से क्या किया, कट किया, उसको सील कर दिया गया था, ये रहता है यहाँ पे। अगर वही सेम इसमें भी वही चीज पूछूंगी कि अगर फैलोपियन ट्यूब को सील कर दे रहे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा या नहीं होगा। क्यों होगा, तो ओवम, ओवम से ही होता है क्या। देखो ओवरी, वो दोनों अलग चीजें हैं। एग नहीं होगा, बट एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थिकन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो ब्रेक होगा बाद में, मतलब वो हार्मोनल रहेगा ही करके ये। तो साइड इफेक्ट्स में क्या क्या रहेगा, नोसिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहेगा, और ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या देखते हैं, एमटीपी मतलब या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन जिसको बोलेंगे, तो ये क्या रहेगा, इंटेंशनली या फिर वॉलंटरी टर्मिनेशन रहेगा प्रेगनेंसी का। तो 45 टू 50 मिलियन एमटीपी जो है वो इन अ ईयर परफॉर्म किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है। तो एमटीपी क्या करता है, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर रहा है, और बहुत सारी कंट्रीज जो है एमटीपी को लीगलाइज नहीं की है क्योंकि इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस और सोशल इश्यूज की वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज किया था कब, 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ताकि वो फीमेल फिटिसाइड को बचा सके। इम्पोर्टेंस ऑफ एमटीपी में ये देखना कि टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू कैजुअल इंटरकोर्स फेलियर, तो मतलब ये कर सकते हैं, मतलब अवॉइड करना, और ये एसेंशियल रहता है किस केस में, जहाँ पे कंटिन्यूशन हो रहा है प्रेगनेंसी का, वो हार्मफुल है फीटस को या दोनों को, तब भी। उसके अलावा एमटीपी सेफ कब तक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है वो सेफ रहेगा, मतलब 12 वीक्स तक। हाँ, ट्राइमेस्टर है तो वही 12 वीक्स तक ये रहेगा ना। हाँ, अब ये प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एमटीपी क्या क्या है, ये परफॉर्म किया जाता है इलीगली, और मिस यूज जो है एमनियोसेंटेसिस टेस्ट का फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि फीमेल रहेगा तो एमटीपी करा देते हैं, तो वो ऐसे प्रैक्टिसेस डेंजरस होंगी। और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, ये तो हो जाएगा थोड़ा देर में। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, जैसे एमनियोटिक कैविटी से फ्लूइड को निकाला जाएगा, उसके बाद उसको क्या किया जाएगा, फीटल सेल्स को, ताकि उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं, या फीटस की सर्वाइवेबिलिटी कितनी है उस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनैक्ट किया था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2017 में, ताकि वो इलीगल अबॉर्शन को रेड्यूस कर सके, और क्या कर सके, मतलब जितनी भी मॉर्बिडिटी या मैटरनल मॉर्टिलिटी है उसको रेड्यूस कर सके। इसके हिसाब से वही सेम फर्स्ट 12 वीक्स जो है ओपिनियन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से ये हो सकता है। उसके अलावा 12 टू 24 में है तो फिर क्या हो जाता है, 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या हुआ, अरे 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर 12 टू 24 जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर बाद में पता चलता है ना, तो जिसको करवाना रहेगा उसको 2 डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, एक डॉक्टर से नहीं होता है उससे। क्या, टूथपेस्ट, उसका तुम रिसर्च फील्ड में जाने का बोल रहे हो? अरे यार, तुम एडवर्टाइज क्यों बता रहे हो? चलो ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, उसमें क्या क्या चीजें हैं? हाँ, ठीक है, इन्फेक्शन या एसटीआई या वेनेरियल डिसीजेस बोल सकते हो, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन जितने भी हैं। तो गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लेमाइडिया, जेनाइटल वॉर्ड्स, और क्या रहेगा, ट्रिचोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी, जिससे क्या हो रहा है, तो फिजिक्स क्लास में नहीं रहता। हेपेटाइटिस और एचआईवी क्या है, ट्रांसमिटेड है, यानी कि कैसे ट्रांसमिट हो रही है, इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से, और क्या रहेगा, ये मदर टू फीटस इन्फेक्टेड रहेगा। तो एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स और एचआईवी, बाकी डिसीजेज जो है वो क्या है, कंप्लीटली क्यूरेबल रहेगा अगर अर्ली में डिटेक्ट हो गया तो, और प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला तो। हाँ, मैंने भी डाला स्टेटस में। कुछ नहीं मुझे, हाँ एचआईवी का क्या है, अभी क्या, वैक्सीन। हाँ, किसी भी चीज की एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है, फिजिक्स का लॉ पढ़ोगे। हाँ, हाँ यूज नहीं, अभी तक का ह्यूमन ट्रायल्स हो चुके हैं उसके, हो गया डेवलप, लेकिन मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ है, अभी अभी तो हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रहेगा, सिम्टम्स में, अर्ली सिम्टम्स में इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन, स्वेलिंग जेनाइटल रीजन में, एब्सेंस या फिर लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर जैसे सोशल स्टिग्मा, ये सारे क्या कर सकते हैं, क्या
सोशल नहीं नहीं, देखो इसमें क्या लिखा है, एब्सेंस या लेस सिग्निफिकेंट अर्ली सिम्टम्स या फिर सोशल स्टिग्मा, मतलब सोशल जो बिहेवियर मतलब सोशल टच जो रहेगा उसकी बात कर रहा है, वो डिटर कर सकता है इन्फेक्टेड पर्सन को, ताकि मतलब इसलिए किसको कंसल्ट डॉक्टर, मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करने बोला ही है। तो इससे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे पीआईडी हो सकता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकती है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, कैंसर, ये सब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी पता है ना? नहीं नहीं, वो तो ठीक है। नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ये होता है कि यूट्रस की जगह वो फैलोपियन ट्यूब में ग्रो होना शुरू हो जाता है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। अबॉर्ट करवाते हैं दो पार्ट पे, अगर वहां ग्रो होना शुरू हो जाता है, एक्चुअली एमटीपी के पहले भी चेक किया जाता है कि करना है या नहीं करना है करके, एक्टोपिक है या नहीं है करके, क्योंकि वहां पे ग्रो होने से ज्यादातर एमटीपी करवाना पड़ता है। तो ये एक्टोपिक है, इफ ग्रो हो गया है पूरा तरीके से, पर डॉक्टर्स का आज तक रहता है जितना चांसेस नहीं है कि एक्टोपिक हो, तो उसको वो करेंगे पहले से एमटीपी प्रोवाइड वो कर देते हैं, किट अवेलेबल करवा देते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन में अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स या मल्टीपल पार्टनर्स, कॉन्डम यूज करना, और इन केस ऑफ डाउट डॉक्टर के पास जाना, तो ये सब है। इनफर्टिलिटी का देख लो, इनफर्टिलिटी में क्या रहेगा, इनएबिलिटी टू कंसीव या प्रोड्यूस चिल्ड्रन आफ्टर 2 इयर्स लगभग। उसके बाद द रीजन क्या क्या रहेंगे, फिजिकल, कॉन्जेनाइटल डिसीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल रीजन से हो सकती है इनफर्टिलिटी का। और ये डिसऑर्डर्स को हम ट्रीट करते हैं यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या क्या है उसमें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में क्या क्या है? तो इसमें क्या क्या है, वही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, आईसीएसआई हो गया। उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सरोगेसी और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, आईवीएफ में। क्या, एक मिनट, एक कुछ नहीं, छोड़ो। इसमें क्या होगा, मेनली टेस्ट ट्यूब बेबी में ओवा जो होगा वाइफ या डोनर या स्पर्म से हस्बैंड से उसको कलेक्ट किया जाएगा और इंड्यूस किया जाएगा, ताकि क्या बना, जाइगोट बन जाए। तो टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप का है, एक जिप्ट और एक क्या रहेगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। दोनों के बीच में डिफरेंस, आईयूटी है और एक तुम्हारा जिप्ट था, वो तो उसमें था क्या, साइटोप्लाज्मिक में था क्या, इंजेक्शन में। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर है वो। हाँ, ये तो जाइगोट में है, कब तक का, 8 ब्लास्टोमियस तक का, उसको फैलोपियन ट्यूब में। आईयूटी में क्या होता है, मोर देन 8 ब्लास्टोमियस को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, तो वो आईयूटी का रहेगा। तो दोनों में डिफरेंस ये है। तो एम्ब्रियोज जो भी आईवीएफ से हो रहे हैं, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से, उसको ट्रांसफर के लिए, मतलब जो कंसीव नहीं कर सकते उनके लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, गिफ्ट का। तो गिफ्ट में क्या रहेगा, जो गैमेट्स रहेंगे उनको कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल में, ठीक है, जो कि ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा किसके लिए, फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट। तो जिप्ट और आईयूटी में डिफरेंस समझ में आया ना, क्या था? 8 ब्लास्टोमियस तक, और 8 ब्लास्टोमियस के अबाव रहेगा इंट्रा यूट्राइन का। फिर ये टीका यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फॉर्म इंजेक्शन का, तो लैबोरेटरी प्रोसीजर है जिसमें एक सिंगल फॉर्म जो है वो लिया जाता है और डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसके अंदर, एग के अंदर, फ्रॉम फीमेल पार्टनर जो है। तो ये इम्प्लांट करेंगे उसके बाद किसके अंदर, यूट्रस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में सीमेन को कलेक्ट किया जाता है आर्टिफिशियली, फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसके अंदर, वेजाइना या फिर यूट्रस में डायरेक्ट। तो फिर ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यूट्रस में, उसे हम क्या बोलते हैं, आईयूआई, यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो ये टेक्निक जो है, जिसमें किसके लिए रहेगा, मेल पार्टनर के लिए, जो इंसेमिनेट नहीं कर पाएगा फीमेल में वो, या लेस काउंट की वजह से। लास्ट सरोगेसी का है, सरोगेसी मतलब, हाँ, यानी कि कोई भी कपल जो है, वाइफ इनफर्टाइल है या कैरी नहीं कर सकती, तो फिर क्या हो जाएगा,
वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो के थ्रू, आईवीएफ के थ्रू ही दूसरे में रहेगा वो। ठीक है, और कुछ नहीं बचेगा चैप्टर में कुछ। हाँ, तो इसलिए तो बोली मैं, क्वेश्चंस लिखोगे तुम लोग करके। ठीक है, प्रिसीजन रहेगा, हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स और एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स का। तो ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल रहेंगे कुछ सेंटर्स में, और ये सारे प्रॉब्लम्स जो रहेंगे वो है। तो इनका तुम लोग लिखोगे तो क्वेश्चंस। क्या? तो नेक्स्ट क्लास में करा के प्रिंसिपल शुरू करवाऊंगी। नहीं, घूमना नहीं है, क्वेश्चंस लिखो तुम लोग। ये तो क्यों गया है? अरे हाँ, तुम क्वेश्चन, सॉरी, टेस्ट दो। यहाँ बैठो, यहाँ आओ। नाटक नहीं, तुम यहाँ आओ, बैठो, चुपचाप बैठो यहाँ पे और टेस्ट दिलाओ। यहाँ आओ, नाटक नहीं बता रही, इधर आओ। बैठो, आओ। कितने भी बहाने मत दो, बैठो चुपचाप। बैठो और पेपर दिलाओ। जितना भी नहीं नहीं आता है तो मत लिखना, लेकिन पेपर लिखोगे तुम।